हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम समझेंगे बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझने से पहले हमें समझना होगा कि इकोनॉमिक्स ये वर्ड आया कहाँ से है। सो गाइस, इकोनॉमिक्स वर्ड आया है ग्रीक लैंग्वेज से। इट मीन्स ओइकोनोमिया और ओइकोनीमिया भी कह सकते हैं। ओइकोनीमिया इट मीन्स household things or management of household things. Management of household things इसका मतलब है घर की ज़रूरत की चीज़ें, घर की ज़रूरत की चीज़ें। ओके, अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। इकोनॉमिक्स का मीनिंग मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी। सपोज़ कि आपका बर्थडे है और आपकी मम्मा ने आपको 500 रुपीज़ दिए हैं। ओके, 500 रुपीज़। लेकिन आपने क्या सोच रखा था कि आपको अपने फ्रेंड्स को पार्टी भी देनी है, उनको आपको शूज़ भी ख़रीदने हैं, आपको मूवी दिखाने भी ले जाना है उन्हें, आपको क्लॉथ्स भी ख़रीदने हैं और आपको मिठाई भी ख़रीदनी है। ठीक है, अब क्या इतना सब 500 रुपीज़ में आप अरेंज कर पाएंगे? सो गाइस, आंसर इज़ नो। 500 रुपीज़ में आप ये सब अरेंज नहीं कर सकते। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आप क्लॉथ्स ख़रीद रहे थे वो आप नहीं ख़रीदेंगे। ठीक है, मिठाई जो ख़रीद रहे थे वो आप नहीं ख़रीदेंगे। ठीक है, शूज़ नहीं ख़रीदेंगे, मूवी नहीं दिखाने ले जाएंगे। अब आप सिर्फ क्या करेंगे, आप फ्रेंड्स को पार्टी देंगे। देखिए भाई, फ्रेंड्स हैं, पार्टी लिए बिना नहीं मानेंगे, तो आपके लिए क्या ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, आप उन्हें पार्टी देंगे। अब तो आपने यहाँ पे क्या किया है, इनके बीच आपने क्या किया है, आपके ये रिसोर्सेज हैं और ये आपके वांट्स हैं, नीड्स हैं। क्या आपने इनके बीच क्या किया है, एडजस्टमेंट किया है। सो फ्रेंड्स, यही तो इकोनॉमिक्स है, एडजस्टमेंट बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज। तो यही होता है, किसी के भी पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं, इस अर्थ पे ही लिमिटेड रिसोर्सेज बने हुए। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हों। देखिए, हमारी जो नीड्स है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती है, और ये जो नीड्स है कभी भी ख़त्म नहीं होती। अगर आपके पास 20,000 रुपये भी होते ना तो भी आपको लगता है यार थोड़े तो और होते, ये तो कम है। ठीक है, बात समझना। सो ये हमारी इकोनॉमिक्स का मीनिंग हो गया कि एडजस्टमेंट बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या है। ओके, इकोनॉमिक्स को सबसे पहले डिफ़ाइन किया मशहूर इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को इतना ज़रूर मालूम होना चाहिए।
बहुत बेसिक्स हैं ये। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे? एडम स्मिथ को कहा जाता है। इन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या कहा है? साइंस ऑफ वेल्थ। साइंस ऑफ वेल्थ। एक बुक पब्लिश की इन्होंने, कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन इन 1776। ज़रूर से आप इसको याद रखिए। और इन्होंने डेफिनेशन दी, एन enquiry into the nature and causes of wealth of nation। ओके, अब हम इस डेफिनेशन का मीनिंग समझते हैं। देखिए, एडम स्मिथ ने कहा कि जब तक नेचर के साथ, मतलब जो नेचर है, नेचर से हमें प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल है, उसे प्रोड्यूस करके हम अर्न करें, इनकम गेन करें, ठीक है, उन्होंने ये कह दिया। और नेचर में क्या होते हैं, बात वहीं पहुंचती है। नेचर में क्या होते हैं, कोई भी चीज़ अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। नेचर जो हमें प्रोवाइड कर रहा है ना रिसोर्सेज, वो भी लिमिटेड हैं, ठीक है। और क्या हमारी वांट्स वो अनलिमिटेड हैं। इन्होंने सिर्फ पैसा कमाने का एक ज़रिया बता दिया है। अब हम बात करते हैं जेवी से की। जेवी से ने एडम स्मिथ को फॉलो किया किस सिद्धांत पे? साइंस ऑफ वेल्थ। साइंस ऑफ वेल्थ इन्होंने भी कहा कि इन्होंने भी वेल्थ से ही रिलेट कर दिया साइंस को। तो फिर जेवी से ने उनकी डेफिनेशन दी, इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस विच डील्स विद वेल्थ। नोट कर देती हूँ मैं यहाँ पे, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच डील्स विद वेल्थ। विच डील्स विद वेल्थ। ओके, तो इन्होंने यहाँ ये डेफिनेशन दे दी एडम स्मिथ को फॉलो करते हुए। अब प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि भाई एडम स्मिथ जी, आप तो बहुत सी चीज़ें इग्नोर कर गए हैं, और सबसे मेन थिंग इन्होंने क्या इग्नोर कर दिया? वेल बीइंग को, ठीक है, और मैनकाइंड। इग्नोर कर दिया किसने? एडम स्मिथ ने। ये अल्फ्रेड मार्शल ने क्रिटिसाइज़ किया और कहा भैया आपने तो हर चीज़ पैसे से रिलेट कर दी, इनकम करनी है तो वो पैसे से, ये पैसा पैसा पैसा, पैसे से क्या हो जाएगा? एक दिन बुराइयां फैलना शुरू हो जाएंगी। कैसे? लोग मार काट को दौड़ेंगे, ठीक है, समझना, मार काट को दौड़ेंगे पैसे के लिए। स्निचिंग, गैम्बलिंग, किडनैपिंग, बहुत सारी ये चीज़ें हैं, लोग ये अपनाएंगे। तो आप ये मैनकाइंड को ना भूलें, ठीक है। तो इन्होंने, इनके अकॉर्डिंग क्या है? इकोनॉमिक्स इज़ साइंस ऑफ मैनकाइंड। इन्होंने कहा अगर मैनकाइंड नहीं है, मैनकाइंड बहुत कंपलसरी है, ठीक है, सिर्फ पैसे से बात नहीं बनेगी भाई, मैनकाइंड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट।
किसके अकॉर्डिंग? अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने डेफिनेशन भी दी। डेफिनेशन थोड़ी बड़ी है तो मैं इसे रफ कर देती हूँ। ओके, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड is the study of mankind in ordinary business of life it examines that part of an individual individual actions, individual actions which have material use for mankind और वेलबींग। ओके, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अल्फ्रेड मार्शल ने ये डेफिनेशन दी। ठीक है, सो ऑन दी अदर हैंड इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड एंड ऑन दी अनदर हैंड इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। इन्होंने इनके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दे डाली। ठीक है, यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद प्रोफेसर लियोनल रॉबिन्स आए। उन्होंने कहा भाई अल्फ्रेड मार्शल जी आप भी बहुत कुछ इग्नोर कर रहे हैं। किसने कहा? लियोनल रॉबिन्स ने। लियोनल रॉबिन्स ने कहा आप भी इग्नोर कर रहे हैं। क्या इग्नोर कर रहे हैं? आप इमैटेरियल वेल्थ को भूल गए हैं। इमैटेरियल वेल्थ को आपने कहीं भी डिफाइन नहीं किया है। और लियोनल रॉबिन्स के अकॉर्डिंग क्या है? इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। चॉइस मेकिंग। ओके, लियोनल रॉबिन्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स है साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। इमैटेरियल वेल्थ का मतलब होता है ये सर्विस सेक्टर से रिलेट करती है। ठीक है, सर्विस सेक्टर से रिलेट करती है। फॉर एग्जांपल टीचर्स अपनी सर्विसेज देती हैं और सीएज अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, डॉक्टर्स अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। सो ये लोग सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, इसे कहेंगे इमैटेरियल वेल्थ। लियोनल रॉबिन्स ने उनकी डेफिनेशन दी और कहा लियोनल रॉबिन्स की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन behavior and relationship between ants and scats
means of resources which have alternative uses, which have alternative uses. ओके, इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स स्टडी करता है क्या, ह्यूमन बिहेवियर जो एंड्स और स्कैर्स, मतलब अनलिमिटेड वांट्स, एंड्स का मतलब यहाँ है अनलिमिटेड वांट्स और स्कैर्स का मतलब है लिमिटेड रिसोर्सेज, इसे कैसे यूज़ करता है, वो लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करते हैं पीपल्स की, और अल्टरनेटिव यूजेस रहते हैं। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 10 रुपये हैं और उन 10 रुपयों से मुझे, अब मैं मार्केट जाऊंगी, अब मेरे सामने बहुत सारी चॉइसेस रहेंगी, कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट और भी बहुत कुछ, चॉकलेट आती है, ठीक है। तो 10 रुपये से मैं क्या चीज़ खरीदूंगी, तो ये बिहेवियर क्या देखता है, इकोनॉमिक्स। ओके, अब हम बात करते हैं कि प्रोफेसर सैमुअलसन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या है। सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुअलसन, इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इनके अकॉर्डिंग क्या है, इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और जो इन्होंने डेफिनेशन दी, इसी को मॉडर्न डेफिनेशन कहा जाता है, इसी डेफिनेशन को मॉडर्न डेफिनेशन कहा जाता है। तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुअलसन, इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज़ विथ और विथआउट यूज़ ऑफ मनी। इकोनॉमिक्स स्टडी क्या करती है कि कैसे मैन और सोसाइटी चूज़ करते हैं विथ और विथआउट यूज़ ऑफ मनी टू एम्प्लॉय scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodities over a time and distribute them for consumption now in the future among various people and groups of society। देखिए जो रिसोर्सेज हैं वो तो हमने अभी पढ़ा था कि लिमिटेड ही होते हैं, ठीक है। लिमिटेड स्कैर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, जिन रिसोर्सेज से कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, स्कैर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जिसके क्या अल्टरनेटिव यूजेस हैं। इसके मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे देती हूँ, समझ जाएंगे आप एक एग्जांपल से ही। कि फॉर एग्जांपल कुछ लकड़ी है मेरे पास पड़ी है, ठीक है। अब उससे मुझे क्या बनवाना है, उससे मुझे चेयर भी बनवाना है और बेड भी बनवाना है, ठीक है, बेड भी बनवाना है और टीवी स्टैंड भी बनवाना है, कवर्ड भी बनवाना है। अब मेरी कुछ ख्वाहिशें हैं, क्या ये लिमिटेड रिसोर्सेज से ये सब बन पाएगा? मेरे पास कम लकड़ी है तो क्या, और उसके जो यूजेस हैं बड़े ज़्यादा हैं यार, इससे इतनी सारी चीज़ें बन रही हैं, क्या मैं ये सब बनवा पाऊँगी? कम रिसोर्सेज से, कम, मेरे पास कम लकड़ी है तो इतनी सारी चीज़ें नहीं बनवा पाऊँगी मैं, ठीक है। तो इसमें यही देखा जाता है कि चूज़ मैंने क्या किया है, इस टू एम्प्लॉय किस में मैंने अपने प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को लगाया है, जिसके क्या हैं अल्टरनेटिव यूजेस है। सो फ्रेंड्स, यही इस डेफिनेशन का मीनिंग है और इसे आप नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिल सकें। और जो भी टॉपिक आपको समझना है तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।